शिवाय। आइए प्रिय आत्मा मित्रों, हम सभी मिलकर सर्वप्रथम अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके पश्चात पहले हम थोड़ा सा अनुभव और ध्यान की धारा में उतरेंगे, उसके बाद ध्यान की धारा में उतरेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम सभी मिलकर प्रार्थना की ओर चलें। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों,
प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, निस्संदेह अनुभव से कम हमारे जीवन में किसी चीज का कोई महत्व नहीं, और अनुभव अनुभूति ध्यान से घटित होती है। हम अवश्य ध्यान में उतरेंगे, किंतु ध्यान से पहले थोड़ा अनुभव की ओर, अनुभूति की ओर, कुछ ध्यान से संबंधित जानकारी की ओर चलें। एक हमारे प्यारे मित्र ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया था काफी समय पहले। उन दिनों हम अस्वस्थ थे, शरीर अपनी प्रवृत्ति स्थिति बदलता रहता है, किंतु बाहर की स्थितियां कैसी भी बदलती चली जाएं, अंतस पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो उस समय हम उस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ थे। आज प्रभु की कृपा से पुनः स्वास्थ्य प्रदान हुआ, तो हम उस प्यारे मित्र की बात को रखेंगे। हालांकि हम किताबी ज्ञान से बिल्कुल जीरो हैं, अनपढ़ गंवार हैं, फिर भी उन्होंने अपनी जिज्ञासा प्रकट की है। अब माँ भगवती सरस्वती जो उनके प्रश्न का उत्तर देंगी वो हम सभी के लिए होगा। वो उत्तर हमारा नहीं होगा, क्योंकि बाहर के ज्ञान का हमें अनुभव नहीं। किसी समय में जब हम स्कूल में थे, 6ठी 7वीं क्लास में, तो एक बात सुनने में आई थी कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, कि जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच सकता, एक कवि वहाँ भी पहुँच जाता है। उसकी कल्पनाएं वहाँ तक पहुँच जाती हैं, क्योंकि कल्पनाओं का संसार मन से जुड़ा है। तो जहाँ ना पहुँचे रवि वहीं पहुँचे कवि, और जहाँ कवि नहीं पहुँच सकता, जहाँ कोई कल्पना नहीं पहुँच सकती, वहाँ अनुभवी पहुँचता है। अनुभवी, और अनुभव इतनी आसानी से हमारे हाथ नहीं लगता, क्योंकि मन हम सबका बड़ा प्रबल है। जो जो हमें अच्छा लगता है या जो मन को अच्छा लगता है, मन हमें उसी में उलझा के रखता है। मन को ज्ञान में रस मिलता है, इसलिए मन सदा ज्ञान की ओर दौड़ता है। तो प्यारे साथियों, इस धरती पर ध्यान के द्वार तक पहुंचने के अनेकों मार्ग हैं। कोई भी मार्ग गलत नहीं है। अनेकों अनेकों मार्गों से ध्यान मंदिर के द्वार तक पहुंचा जा सकता है, किंतु ध्यान के भीतर, ध्यान मंदिर के भीतर फिर कोई मार्ग काम नहीं आता, किंतु वो सारे मार्ग हमें ध्यान मंदिर के द्वार तक पहुंचाने में सक्षम है। उनमें एक मार्ग है भक्ति का मार्ग। भक्ति का मार्ग मन और कल्पनाओं से जुड़ा है, क्योंकि परमात्मा तो समस्त कल्पनाओं से परे है।
उसका कोई स्वरूप नहीं, उसका कोई अता पता नहीं, वो कभी किसी इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता। इसलिए परमात्मा के बारे में केवल अनुभूति प्राप्त हो सकती है, अनुभव। और अनुभव तब मिलता है जब मन बुद्धि इंद्रियां विदा हो जाती हैं। और जब तक मन बुद्धि इंद्रियां बनी हुई हैं, तब तक हमारे पास शब्द हैं, तभी तक हम भक्त हैं, कवि हैं। इसलिए हम भगवान के अनंत रूपों का वर्णन करते हैं, भगवान की बातों को, उसकी छवियों को बनाते हैं अपनी कल्पनाओं से। वरना परमात्मा का तो कोई स्वरूप हो नहीं सकता। इसलिए कहा, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि के पास शब्द तो हैं, किंतु वो शब्दों में रुक जाता है। अगर हम शब्दों की गहराइयों को समझना चाहें तो भी मन ही समझेगा उसे। मन, आत्मा नहीं समझ सकती। आत्मा तक कोई शब्द नहीं पहुंच सकते। ध्यान मंदिर के भीतर कोई शब्द नहीं पहुंच सकता। प्रेम मंदिर के पास बाहर सब पहुंच सकते हैं, किंतु प्रेम मंदिर के भीतर, इस प्रेम मंदिर के भीतर कोई रवि कवि भक्त नहीं पहुंच सकता। किंतु उसमें अनेकों बातें आई, अनेकों शब्द आए। सुरत, निरत, नाम, शब्द और सार, इन 4-5 शब्दों का अर्थ जानने की जिज्ञासा प्रकट की गई। इनका दिव्य अर्थ अनेकों विद्वानों ने, अनेकों भक्तों ने अनेकों बार किया। हमारी इतनी सामर्थ्यता नहीं कि हम उसका अर्थ बता पाए, किंतु जो थोड़ा सा मन बुद्धि की पकड़ में आता है, मन बुद्धि की पकड़ में, ध्यान का तो ये विषय नहीं है, किंतु जो मन बुद्धि की पकड़ में आता है उसके अनुसार सुरत का अर्थ, आप संसार के बीच में बैठे हैं, आप एक मंदिर में बैठे हैं, मंदिर के भीतर, वहां अनेकों प्रकार के भजन गाए जा रहे हैं, अनेकों प्रकार के वाद्य बज रहे हैं, किंतु एक समय ऐसा आया, आपकी सुरत लग गई, आप उन शब्दों के साथ जुड़ गए और इतने गहरे जुड़ गए कि सारा संसार मिट गया, शब्द बच गया। फिर निरत, निरत का अर्थ कि मैं अब उस शब्द में इतना तल्लीन हो गया कि सुरत और निरत दोनों एक हो गए, दोनों एक। अर्थात मेरा मन, मेरी इंद्रियां सब उसमें समाहित होती चली गईं। अब मन को भी कोई और रास्ता समझ नहीं आ रहा, पूरी तरह से वो लीन हो गया उस भजन गायन में, उस सुरती में, उस जो वहां बज रहा है। उसके बाद शब्द, शब्द और नाम। शब्द एक भीतर बजता है, एक बाहर बजता है, एक भीतर भी शब्द गुंजायमान होता रहता है। तो सुरत और निरत के साथ जब भीतर का शब्द, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो एक हल्की सी गुंजन बजती रहती है। तो धीरे धीरे बाहर का सुरत निरत एक होने के बाद
अर्थात बाहर के शब्द एक होने के बाद भीतर की उस, क्योंकि जो भीतर बज रहा है उसे भी मन ही सुन रहा है। भले मैं ध्यान में बैठा हूँ किंतु भीतर कुछ बज रहा है, झंकार जैसा, गुंजन जैसी, या कुछ भी कहिए। तो बाहर का और भीतर का, बाहर एक मंदिर में बज रहा है और भीतर के मन में बज रहा है। उन दोनों तीनों का जब संगम हो जाता है तो वो एक नाम बन जाता है। उसे आप कोई भी नाम दे सकते हैं। चाहे आप ये कहिए कि भीतर एक नाम बज रहा है, नाम अर्थात परमात्मा का नाम कह लीजिए, गुरु नाम कह लीजिए, या कुछ भी आप कह सकते हैं। तो हम इन सब को जैसे ही ये ऑटोमेटिकली जब ये मिक्स होने लगता है तो उसका एक सार निकल के आता है। सार क्या है? अब इन तीनों के बाद, चारों के बाद एक सार, अगर साधक गहराई में चला गया, गहराई में बैठा तो मंदिर में हूँ, भजन भी सुन रहा है, संगीत भी सुन रहे हैं, भीतर से एक जो आवाज, मन की आवाज होती है जिसे इंद्रियां पकड़ करके मुझे बता रही हैं, वो भी सुन रहा हूँ। उन सब के साथ साथ एक पल ऐसा आता है जब मैं इन सब से परे चला जाता हूँ, डुबकी लग जाती है, डुबकी, जिसे हम कहते हैं ध्यान की डुबकी लगना। क्योंकि हम इस समय एक मंदिर में बैठे हैं, शोर है, किंतु पल भर के लिए एक डुबकी लगती है। उस डुबकी में जो सार निकल के आता है उसका वर्णन नहीं हो सकता। उसे हम कहते हैं अनुभव। किंतु ये मन इतना चंचल है, इतना चालाक है कि एकदम से हमें उस डुबकी से बाहर ले आएगा। फिर हम उसी मस्ती में उतर जाएंगे, टेम्परेरी मस्ती में जो बाहर बज रही है। अगर प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, आप ध्यान में बैठ गए हैं, आपके चारों ओर पूरी शांति है। आखिर हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा ऐसा नहीं कि घर में भजन नहीं कर सकते थे, ध्यान साधना नहीं कर सकते थे, घर में भी होता है। वातावरण की तलाश में हम ऋषि लोग घर से अलग हो जाते हैं। अगर हम घर में हैं, कानों में भजन लगा रखा है या घर में भजन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा मन जुड़ा रहता है। और जब तक मन, इंद्रियां, बुद्धि बनी रहेगी तब तक ध्यान मंदिर में प्रवेश नहीं मिल पाता। इसलिए हमारे ऋषि मुनि वातावरण के लिए एकांत की ओर, जंगलों की ओर, हिमालय की ओर निकल जाते थे। अब आप एकांत में बैठे हैं, आसपास कुछ बज नहीं रहा, कोई बाहर का शोरगुल नहीं है, अब केवल मन का शोरगुल है। मन, बुद्धि, इंद्रियां अपना काम कर रही हैं। एक चैप्टर तो आपका क्लोज हो गया कि बाहर का जो संसार था, अगर मैं मन, बुद्धि, इंद्रियों से लौटा, खाली हुआ, तो बाहर तो शांति है। बाहर की शांति भीतर की शांति में सहायक बन जाएगी। तो अगर मैं जंगल में बैठा हूं, क्योंकि मेरे पूर्व जन्मों के, इस जन्मों के सिंचित कर्म मेरे साथ हैं, मैंने जो आज तक संसार से इकट्ठा किया वो मेरे साथ है। आखिर 10 साल, 20 साल, 50 साल निर्विचार स्थिति में उतरने में क्यों लग जाते हैं?
जंगल में जाने के बावजूद भी, एकांत में रहने के बावजूद भी, सर्कल ब्रेक होने के बावजूद भी इतना समय लग जाता है, क्योंकि जो कल तक हमने इकट्ठा किया था, आखिर उसे खाली करने में भी तो समय लगेगा। इस जन्म की तो पूरी होश है, किंतु यही जन्म तो नहीं है। अनेकों अनेकों जन्मों से हम कविताएं सुनते आए, वो हमारे अंदर फीड है। हम लेक्चर सुनते आए, फीड है। किंतु जैसे ही हम बाहर शांत एकांत वातावरण की ओर मुड़ते हैं, मौन होकर बैठते हैं, तो भीतर जो हमने आज तक भरा, चाहे किसी संत का लेक्चर, गुरु का लेक्चर, किताब का लेक्चर, कोई कविताएं, कुछ भी भरा, जैसे ही हम एकांत में बैठेंगे, एकदम से सब सामने आएगा, सामने आएगा। ऐसी स्थिति में ही हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 6 महीने, साल, ये मन रुकने का नाम ही नहीं लेता। हम जब इसे भर रहे थे तब तो बड़ा मजा आ रहा था। खाली समय मिलते ही हम किताब उठा लिया करते थे, समझने के लिए, जानकारियां इकट्ठी करने के लिए। परंतु प्यारे मित्रों, ध्यान को कोई समझ नहीं चाहिए, कोई जानकारी नहीं चाहिए। ये तो मन की चालाकियां हैं। मन चाहता है कि अनेकों जानकारियां हों, अनेकों ज्ञान हो, अनेकों विकल्प हो मेरे पास। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो मैं यहाँ से निकल लूँ, वहाँ से निकल लूँ। इसलिए मैं इतनी जानकारियां इकट्ठी करता चला गया। सुरत निरत शब्द, नाम और सार। सार तो अंत में निकलता है, क्या खोया क्या पाया। इसलिए जितने भी भक्त हुए इस दुनिया में, सारे कवि हुए, मन के हिसाब से चलते रहे। इसलिए देखना, उनकी जितनी भी चौपाइयाँ होंगी, जितने भी गद्य हो गए या जो भी होते हैं, बद्ध होते हैं, एक लयबद्ध होते हैं। एक के बाद अगला सेंटेंस शुरू होगा तो उसी से होगा, पहले वाले के बाद सेम वही खत्म होगा, क्योंकि मन कल्पनाएं बुनता है। किंतु उसे रस मिलता है क्षणिक, क्षणिक रस मिलता है। जब वो सुनता है तब, जब कल्पना करता है तब, और जब सुनाता है तब। और जब वो कभी ध्यान में बैठता है, उस समय वो डूबना चाहता है, गहराइयों में उतरना चाहता है, किंतु कैसे उतरेगा? जो भीतर भर रखा है वो उसे शांत नहीं बैठने देगा, शांत नहीं बैठने देगा। सार क्या निकलता है? अगर दुनिया को रिझाना है तो ज्ञान चाहिए, और यदि स्वयं को जानना है, स्वयं को रिझाना है, अपने भीतर बैठे अपने सद्गुरुदेव को रिझाना है, उसको जानना है, उस अनादि अनंत परम ब्रह्म परमात्मा का अनुभव करना है, जिसका कोई हाथ नहीं, कोई पैर नहीं, कोई सिर नहीं, जो अनादि है, अनंत है, समस्त इंद्रियों से परे है, मन से परे है, पकड़ में नहीं आ सकता। अगर उस और कदम बढ़ाना है, फिर कभी तो पहुंच नहीं सकेगा, रवि भी नहीं पहुंच सकेगा, ध्यान ही पहुंच सकता है, क्योंकि उसे जानने का मार्ग भीतर खुलता है, और संसार को जानने का मार्ग बाहर खुलता है। और बाहर हम कितना भी जान लें, किसी सिद्ध बुद्ध से कितना सुन लें, जान लें, मन संतुष्ट होगा, किंतु मन संतुष्ट कभी होता नहीं।
थोड़ी देर के लिए मन संतुष्ट होगा, वाह वाह कर देगा, आनंद आ गया। आनंद नहीं मिला उसको, टेम्परेरी सुख मिला। किंतु जो साधक एक बार भीतर की ओर मुड़ जाएगा, क्योंकि जब तक हम भीतर नहीं मुड़े हमें आनंद रस का पता ही नहीं, हम सुख रस को ही आनंद रस मान रहे हैं। तो प्यारे साथियों, जिस पल आप एक बार बाहर के शब्दों से, बाहर की सुरती से, बाहर के ज्ञान से एक बार भीतर की ओर मुड़ गए, समय लगेगा मुड़ने में, साल लग सकता है, 2 साल, 10 साल, 20 साल, हो सकता है जन्म लग जाए, समय लगेगा। किंतु जिस दिन आप सच में भीतर प्रवेश कर गए, मन बुद्धि इंद्रियां बाहर रुक गई, उस दिन आपका नया जन्म होगा। उस दिन आप जान पाएंगे कि आनंद रस किसे कहते हैं। अभी तो ज्ञान के द्वारा जो भी रस मिलता है मन को संतुष्ट करने के लिए है। अगर मैंने आपके प्रश्न का, आपकी जिज्ञासा का उत्तर दे दिया और बड़ा लाग लपेट करके, मक्खन लगा करके दे दिया और आप संतुष्ट हो गए, तो आप साधक नहीं हो सकते। साधक कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। जो संतुष्ट हुआ वो रुक गया, क्योंकि मन संतुष्ट होता है। और गहराइयों में देखो, आज संतुष्ट हुआ है, कल फिर असंतुष्ट खड़ा है। आज पेट भर गया, अभी के लिए संतुष्ट, बस 4-6 घंटे के बाद फिर भूख तैयार खड़ी है। इसलिए हम कहते हैं, हम नहीं, हमारा सनातन धर्म, हमारे सनातन ऋषि मुनि कहते हैं कि जब तक आप ध्यान में नहीं उतरेंगे तब तक आपकी अंतरात्मा के साथ सुरती नहीं लग सकती। बाहर की सुरती में आप रहते हैं, भीतर की सुरती में आप भी नहीं रहते। इतने लीन हो जाते हैं, आप बचते ही नहीं। इतनी निरत हो जाती है, इतने विलीन हो जाते हैं आप अपने आप में, उस अनादि अनंत परमात्मा में जिसे कभी देखा नहीं, जाना नहीं। ध्यान की इतनी गहरी डुबकी लग जाती है, वहां आनंद बरसता है। वहीं बजता है असल में शब्द, वहीं बजता है नाम। उस नाम में कोई शब्द नहीं होगा, उस शब्द में कोई नाम नहीं होगा, उसके भीतर होगा तो अनंत संगीत। तो प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, आइए हम सभी मिलकर, जहाँ रवि नहीं पहुँच सकता, कवि नहीं पहुँच सकता, वहाँ आप पहुँच सकते हैं। वहाँ आप जैसे साधक पहुँच सकते हैं, अनुभवी पहुँच सकते हैं, साधक पहुँच सकता है। बाहर के संसार की सीमाएं हैं, कल्पनाओं की सीमा है, रुक जाएंगे आप। किंतु भीतर अनंत विराट ब्रह्मांड है, अनंत। जितना खोजेंगे उतनी प्यास बढ़ती चली जाएगी, जितना डूबेंगे उतनी गहराइयां बढ़ती चली जाएंगी। एक बार जिस दिन हम निशब्द होना शुरू हो जाएंगे, जिस दिन हमारे भीतर शब्द जाल खत्म होना शुरू हो जाएगा, शब्दातीत होना शुरू हो जाएंगे, भावातीत होना शुरू हो जाएंगे, मन से परे होने लग जाएंगे, उस दिन आनंद का प्रथम
अमृत उतरेगा। और जिस दिन आपको अमृत की एक बूंद प्राप्त हो गई, आनंद की एक बूंद प्राप्त हो गई, उसके बाद आपका ज्ञान, विज्ञान, मंत्र, कविताएं, प्रवचन, लेक्चर, शास्त्र, वेद, पुराण, संत, महात्मा, गुरु सब किनारे हो जाएंगे। क्योंकि आपको जिस दिन भीतर रस मिल गया, उस दिन आप बाहर नहीं आएंगे। रहेंगे तो आप संसार में, किंतु संसार आपके भीतर नहीं होगा, मन आपके भीतर नहीं होगा। आप सुन तो रहे होंगे संसार को, किंतु संसार भीतर नहीं जा रहा होगा। एक फिल्टर लग जाएगा, बैरियर लग जाएगा, ऑटोमेटिकली लग जाएगा। क्योंकि आपके भीतर जिस अमृत ने दस्तक दे दी है, वो अब अमृत किसी और को अपने स्थान पर नहीं आने देगा। तो आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, हम सभी मिलकर थोड़ी देर के लिए उस अमृत तत्व की ओर चलें, उस ध्यान की ओर चलें, उस मंदिर में प्रवेश करें जहाँ मन, बुद्धि, इंद्रियां भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। जब मन, बुद्धि, इंद्रियां भीतर प्रवेश नहीं करेंगी, कोई कवि, कोई कल्पना भीतर नहीं आ सकता। आप अकेले हैं, अकेले भीतर प्रवेश करेंगे। आइए थोड़ी देर के लिए हम सभी हिमालय की ऊर्जा में बैठकर, ऋषियों मुनियों के सानिध्य में बैठकर स्वयं के साथ जुड़ें, अपने भीतर बैठे सद्गुरुदेव परमात्मा के साथ ध्यान के साथ जुड़ें। आइए, आप जहाँ भी हैं वहीं पर अकेले होकर अपनी मस्ती में उतर जाएं। ढीले ढाले, हल्के फुल्के मस्त होकर बैठेंगे। कोई परवाह नहीं, कोई चिंता और चिंतन भी नहीं, कोई प्रयास और प्रार्थना भी नहीं, कोई फिजिकल मेंटल एक्सरसाइज भी नहीं, कुछ भी नहीं। करने की समस्त क्रियाओं से मुक्त होकर होने की महाघटना में उतरेंगे। एक गुलाम की तरह समर्पित होकर प्रभु के चरणों में गिर जाएंगे। पेड़ से गिरे हुए सूखे पत्ते की तरह प्रभु के चरणों में गिर जाना। अब हवा कहाँ लेके जाए उसकी मर्जी। ढीले बैठना, शरीर में कोई अकड़ ना हो, तनाव ना हो। बाहर के नेत्रों को बंद कर लेंगे और अपना सारा ध्यान दोनों भावों के बीच में शिव नेत्र आज्ञा चक्र पर उतार देंगे। बहुत जाना दूसरों को, दूसरों के बारे में जानकारियां इकट्ठी करते करते सारा जीवन हाथ से निकल गया। आज हम उस परमात्मा की ओर चलेंगे जो अनुभूति का विषय है, जो मन, बुद्धि, इंद्रियों से परे का विषय है। साक्षी दृष्टा बनकर शिव नेत्र पर अपना आसन लगाकर बैठ जाएंगे। भीतर क्या क्या हो रहा है, क्या विचार उठ रहे हैं, उन्हें साक्षी होकर देखते चले जाएं।
मन की शांति का प्रयास नहीं करना। मन कभी शांत नहीं होगा। प्रयास कोई नहीं करना। आप केवल समर्पित होकर बैठेंगे। मन अशांति का कारण है, इसलिए मन को हमने ध्यान मंदिर के बाहर छोड़ दिया। मन अति चंचल है, वो हमें तंग करेगा, ध्यान में नहीं बैठने देगा। इसलिए इस चंचल मन को हमने बाहर छोड़ दिया। आप इस अस्तित्व में केवल और केवल परम ब्रह्म परमात्मा के लिए हैं। उसमें विलीन हो जाना ही आपका लक्ष्य है। किसी चक्र की कल्पना नहीं करना, कुंडलनी शक्ति के बारे में नहीं सोचना, कुछ भी नहीं सोचना। कोई ज्ञान आपके रास्ते की बाधा ना बने। एक पागल, अज्ञानी, अनाड़ी बनकर बैठना, बेवकूफ बनकर बैठना। परमात्मा को गंवार, अनपढ़, बेवकूफ, पागल लोग पसंद हैं। वही उसके द्वार तक पहुंच सकते हैं। कोई ज्ञानी, बुद्धिजीवी, मनमुखी प्रभु के द्वार को नहीं खोल सकता। एक निर्दोष बालक, उसके मुखारविंद से निकली हुई ओंकार की ध्वनि से परमात्मा का द्वार खुल जाता है। आप मौन होकर प्रभु के चरणों में उतर जाएं। प्रभु के किसी स्वरूप की कल्पना नहीं करना। वो इतना बड़ा है, सागर को किसी गागर में नहीं डाला जा सकता। इसलिए उसके किसी स्वरूप को कल्पनाओं में नहीं उतारना। परमात्मा क्या है, ये आप जानेंगे ध्यान के द्वारा, अनुभव करेंगे। केवल अनुभव कर पाएंगे, बता नहीं पाएंगे, क्योंकि बताने के लिए बुद्धि चाहिए, इंद्रियों का संग चाहिए। और अगर मन, बुद्धि, इंद्रियों की पकड़ में कुछ भी आ गया, वो संसार है, वो सत्य नहीं है। आइए 2 मिनट के लिए पूरी तरह से मौन हो जाएं और मौन होकर अपने भीतर डूब जाएं, उतर जाएं। पूर्ण शांत, पूर्ण मौन।
और भीतर और गहरे, मन की किसी चाल में नहीं आना, किसी भूत भविष्य की कल्पना भी नहीं करना। आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, ध्यान की धारा से पुनः प्रकृति की ओर लौटें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। प्रभु ने हम सबको अपनी कृपा का पात्र बनाकर ध्यान में उतारा। आइए सभी मिलकर प्रभु की इस अपार कृपा का आभार व्यक्त करें। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, परसों 25 तारीख से 25, 26, 27 3 दिन के लिए ध्यान शिविर का आयोजन हो रहा है ऑनलाइन गूगल मीट्स पर, जिसके ऑर्गेनाइजर राकेश कुमार जी हैं। जिस साधक को ये ध्यान शिविर अटेंड करना हो वो राकेश कुमार जी से संपर्क कर सकता है। उनका फ़ोन नंबर इसमें लिख दिया जाएगा और पहले भी दिया जा चुका है, और हमारी व्हाट्सएप प्रोफाइल पर उनका नंबर लगा हुआ है। आइए आपको एक पल के लिए हिमालय दर्शन कराया जाए। उसके बाद आप सभी अपने आसन को प्रणाम करके अपने धर्म कर्म क्षेत्र की ओर लौट जाएंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम
हरि ओम नमः शिवाय।